हमारा क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1, 2, 3, 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन से तर्क मजबूत हैं और कौन से तर्क कमज़ोर हैं। उसके पश्चात तथानुसार प्रश्न में नीचे दिए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। तो हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा कथन है, वो कहता है कि क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। अब जब तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, तर्क वाले या अजम्पशन वाले, धारणाएं वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमको अपना विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, मतलब अपनी सोच, थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद हम जो तर्क दिया है उसको सही या गलत या स्ट्रॉन्ग या वीक डिसाइड करते हैं। तो जब हम पहले अपने तर्क पे आते हैं तो लिखा होता है कि हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। तो हम देखते हैं कि इससे अगर हम 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दें तो इससे चाइल्ड लेबर जो होता है, जो बच्चों से काम कराया जाता है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो ये हमारा पॉइंट तर्क हमको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मजबूत लग रहा है, तो हम लिख लेते हैं मजबूत। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं तो कहता है हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। तो ये भी हमें पॉइंट सही लग रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी पूरी जनसंख्या, क्योंकि वही बच्चे आगे जाके बड़े बनते हैं, तो सारी जनसंख्या शिक्षित हो जाएगी। ये एक तरीका है जो कि हमें ये भी सही लग रहा है, तो ये भी हमारा मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है, हम लिख लेते हैं मजबूत। फिर तीसरा तर्क क्या है कि नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय सर्व शिक्षा अभियान, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल प्लस 12 तक के स्कूल और हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको पढ़ाने के लिए। तो ये ऑप्शन 3 तो हमें गलत लग रहा है, तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। चौथा ऑप्शन में आते हैं तो वो कहते हैं हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इसको ये पूर्णतया सही नहीं है, ये मजबूत नहीं है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं ये सही है, चौथा ऑप्शन की जीवन स्तर में वृद्धि होगी, लेकिन इसको पूर्णतया सही मजबूत बोलना ये गलत होगा। तो ये मजबूत नहीं है, कुछ हद तक ये सही पॉइंट है, क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होंगे तो उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, तो जीवन स्तर बढ़ेगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, तो इसको मजबूत की कैटेगरी में नहीं रह सकते। तो बेसिकली हमारे जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है वही हमारे मजबूत की कैटेगरी में आते हैं। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है सेकेंड और फोर्थ। अब इसमें फर्स्ट नहीं है तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ओनली सेकेंड, ये भी गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट नहीं है। सी ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड, जो कि हमें ठीक लग रहा है। और चौथा कहता है ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 अकेले है नहीं, क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट गायब हैं, तो हमारा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा।